जय हिंद फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस वन मोर टॉपिक दैट इज फंक्शन, जिसको हम मैपिंग भी कहते हैं मैथमेटिक्स में। फंक्शन, वैसे आमतौर पर हम फंक्शन वैसे बोलते रहते हैं, बट मैथमेटिक्स में फंक्शन का मतलब अलग है, राइट। एक विशेष टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन का काम क्या होता है? फंक्शन का काम जैसे मशीन का काम होता है, सेम टू सेम मैथमेटिक्स में उसी तरह से फंक्शन का काम होता है। तो हम मैथमेटिक्स में जो फंक्शन है उसको हम मशीन भी कह सकते हैं। बेसिकली वो मशीन ही है, राइट। हम फंक्शन का मतलब क्या है? मशीन। इसको हम मशीन कह सकते हैं। फंक्शन का मतलब क्या है? मशीन। मशीन इसको हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या होता है, मशीन का काम वैसे क्या होता है, वैसे आपने पढ़ा है मशीन क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं सिंपली, मशीन का काम ये होता है किसी काम को इजी करने वाला टूल, राइट। किसी भी काम को इजी करने वाला टूल या यंत्र को हम मशीन कहते हैं। तो वैसे यहाँ पे जो फंक्शन का भी काम सेम वही होगा। जैसे मान लो, और मशीन का काम क्या होता है, मशीन के अंदर क्या होता है, जैसे ये एक मशीन है, इसको मैंने एफ नाम दिया, और मैथमेटिक्स में एफ का मतलब फंक्शन, इसको हम कह सकते हैं। तो मान लो ये सेट, दिस इज ए सेट ए है, राइट। ये सेट ए से इनपुट डाल रहे हैं, ये इनपुट का काम, यहां से इनपुट जा रहा है, राइट। क्या जा रहा है? इनपुट। सेट ए से इनपुट जा रहा है, इस मशीन के अंदर आया, फिर यहां पे निकला आउटपुट। आउटपुट के सेट को हमने बी कहा, राइट। तो हमने बेसिकली एक फंक्शन, एक मैप, इसी को हम कह रहे हैं मैप। सेट ए से सेट बी में एक मैप डिफाइन किया हुआ है, एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, इसी को हम मशीन भी कह सकते हैं। तो जैसे मान लो 1 2 3 4 अप टू ऐसे एलिमेंट हों, और यहाँ पे मान लो एलिमेंट हों ए बी सी डी, राइट, ऐसे ई। तो यहाँ पे एलिमेंट हों, राइट, इसके करेस्पॉन्डिंग ये इमेज आए, इसके करिस्पॉन्डिंग ये, इसके ये इससे एसोसिएट हो, ये इससे एसोसिएट हो, राइट। ये एक मान लो बच रहा है। तो देख रहे हो आप कि यहाँ के हर एक जो इनपुट डाल रहा है उसके करिस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से जो रूल, जिस भी रूल के द्वारा ये एलिमेंट मैप हो रहा है, राइट, उसी रूल को ही हम यहाँ पे मैप कहेंगे या मशीन कह देंगे। कि भाई यहाँ पे हमने इनपुट 1 डाला तो यहाँ पे बी आया, राइट। जब यहाँ पे मतलब यहाँ से ए इनपुट ए डाला तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 1 डाला तो यहाँ पे ए आया, राइट। तो मतलब मशीन, तो मशीन का काम क्या होता है, ये सपोज ये एक मशीन है, इसके अंदर हमने इनपुट डाला, आउटपुट निकाला, राइट। एक चीज डालो, दूसरी चीज निकालो, मशीन का काम यही होता है, राइट। मशीन का काम क्या होता है कि इनपुट डालो, आउटपुट फाइंड करो। तो मैथमेटिक्स में उसी को हम फंक्शन कहते हैं, राइट, उसी को मैपिंग कहते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन भी हम इसको कह सकते हैं। सो देखिए, बट इसके लिए कुछ रूल है, हम उसी ट्रांसफॉर्मेशन को ही मशीन कहेंगे या फंक्शन कहेंगे, राइट। जैसे घास काटने वाली मशीन होती है, तो उसके अंदर जब घास डालोगे तो वो उसको काट देगी, लेकिन जब उसी के अंदर ईंट ईंट और पत्थर डालोगे या लोहा डालोगे तो वो टूट जाएगी मशीन। तो इसके मतलब जिस पॉइंट पे डिफाइन है, तो इसके लिए एक मतलब इनपुट भी एक क्या होना चाहिए, उसके मशीन के फेवरेबल होना चाहिए। अगर जो एक्सेप्ट करे, दैट मीन्स। तो इसी तरह से कंसेप्ट आता है फंक्शन डिफाइंड। हम बात करेंगे कि फंक्शन डिफाइंड है, मतलब उस डोमेन के लिए आउटपुट आएगा, राइट। तो मतलब बाइज्ड है, राइट। तो आएगा तो उसको हम कहेंगे कि डिफाइंड है। अगर कोई ऐसा इनपुट डाला गया कि मशीन क्या है, टूट जाए या कोई इमेज ना आए उसके करस्पॉन्डिंग, तो हम कहेंगे मशीन अनडिफाइंड है। चलो अब देखते हैं क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की मैथमेटिक्स में, राइट। मान लो फॉर एनी, राइट, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, राइट, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। मान लो ए एंड बी कोई
दो नॉन एम्प्टी सेट हो, राइट। ए फंक्शन, राइट, ए फंक्शन एफ, राइट, ए फंक्शन एफ फ्रॉम, हमने फ्रॉम ए टू बी, एक फंक्शन हमने डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी में, राइट। और ये क्या होता है, फ्रॉम ए टू बी में जो फंक्शन है इज ए रूल, इज ए रूल, ये क्या होता है, एक रूल होता है, इज ए रूल, राइट। और कैसा रूल होता है, इज ए रूल विच, राइट, इज ए रूल विच एसोसिएट्स, एसोसिएट्स, राइट। ये एक रूल है, बेसिकली फंक्शन एफ क्या है, एक रूल है फ्रॉम सेट ए से बी में, राइट, विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट, राइट, एसोसिएट्स ईच एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ, राइट, ऑफ सेट ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब फंक्शन वह, राइट, एक रूल है बेसिकली, जो कि जैसे यहां के एलिमेंट को, जैसे यहां देखो फंक्शन एफ क्या है, एक रूल है सेट ए से बी में, जो कि इसके हर एक एलिमेंट को यहां के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है, राइट। तो इस तरह से जो रूल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। मतलब यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट बोले तो जैसे मान लो यहां पे एक एलिमेंट है 1 2 3 4, राइट, और यहां पे ए बी सी डी, राइट। तो 1 की इमेज ये आ जाए, 2 की इमेज ये आ जाए, 3 की ये आ जाए, 4 की ये आ जाए। तो यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट है। 1 के लिए भी इमेज ए है, 2 के लिए ए है, राइट। तो इसके लिए तो यूनिक इमेज हो रही है ना, इसके लिए भी यूनिक इमेज हो रही है, 3 के लिए ये है बी, 4 के लिए सी। तो इस रूल को भी हम फंक्शन कहेंगे, राइट। ये फंक्शन है, इस सेट से इस सेट के अंदर फंक्शन होगा, राइट। बट यूनिक इमेज ना हो तो उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। जैसे अभी मान लो यहां से, मान लो दिस इज ए सेट ए एंड दिस इज ए सेट बी, इसके यहां पे 1 2 3 4 ए बी, राइट, सी डी ई मान लो हो। तो अगर यहां के एक 1 मान लो एलिमेंट है, 1 का इमेज ए आ जाए, इमेज का मतलब 1 के करस्पॉन्डिंग इनपुट, हमने इनपुट 1 डाला, दिस इज एफ मशीन है, राइट। हमने मशीन के अंदर 1 डाला तो ए आया, और 2 भी डाल दिया तो भी ए आ जाए, राइट। 3 को बी, 3 पे बी, 4 पे डी, राइट। तो क्या ये मशीन होगी, क्या ये फंक्शन होगा मैथ में? ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? यूनिक इमेज नहीं है, नॉट ए यूनिक इमेज। फॉर, राइट, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, राइट, देयर, कहेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट यूनिक इमेज इन सेट बी, राइट। तो यहां के ए के हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? एफ ऑफ वन देखो, एफ ऑफ 1 ए आ रहा है और एफ ऑफ 2 भी ए आ रहा है। तो ये फंक्शन के लिए इस तरह से प्रॉपर्टी जब भी होती है मैपिंग की, तो उसको हम फंक्शन नहीं एक्सेप्ट करते हैं। बिकॉज कहा गया है डेफिनेशन के अंदर यूनिक इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए का हर एक एलिमेंट, मतलब ऐसा रूल होता है विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू ए, राइट, सेट ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, जो कि मतलब इस सेट के, मान लो दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, इसके हर एक एलिमेंट को बी के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करता है, कनेक्ट करता है, राइट। तभी इस तरह की मैपिंग को ही हम फंक्शन कहते हैं, राइट। तो आई होप आप समझ पाए होंगे फंक्शन क्या है। तो इसको हम फंक्शन कहेंगे, बट ये फंक्शन नहीं है। जैसे, राइट, दिस इज नॉट ए फंक्शन। अब यहां पे एक डिफाइन किया एफ सच दैट एन टू एन मैथमेटिकल फंक्शन, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहें, ये फंक्शन है। अब यहां पे देखोगे इनपुट 1 डाला जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, एफ ऑफ, तो इसको, ये इनपुट सेट है। अब इस फंक्शन के लिए क्या है, इस फंक्शन को देखो
तो यहाँ पे ये दिस इज ए फंक्शन, ये दिस इज एन, दिस इज एन। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों एन है। इसका मतलब यही है कि इसके अंदर इनपुट जब भी कोई नेचुरल नंबर डाला जाएगा तो आउटपुट भी क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे 10 डालोगे तो 10 का स्क्वायर 100, तो 100 ऑब्वियसली इसके अंदर नेचुरल नंबर है। तो ये एक फंक्शन है, राइट। फंक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी काम को इजी करना या एक चीज को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की एक मशीन, राइट। तो उसके लिए जो भी एक यंत्र का यूज करते हैं, और मैथमेटिक्स में इसको हम एक एक्सप्रेशन के द्वारा, एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के द्वारा डिफाइन करते हैं, इसी को मशीन कहते हैं, राइट। एल्जेब्राइक मशीन है ये, बेसिकली हम मैथ में डिफाइन करते हैं। आई होप आप बहुत अच्छा समझ पाए मैथ का कंसेप्ट फंक्शन का। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इनपुट आउटपुट, ये जो इनपुट आउटपुट है, राइट, इसी को हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज कहते हैं, राइट। हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आता है उसको हम रेंज कहते हैं, राइट। तो इसके सब के बारे में नेक्स्ट डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू, आप समझ पाए।